जय श्री राम। श्री राम कथा प्रारंभ। धनुष महोत्सव का हुआ जब सुख में परिणाम, राघवेंद्र की विजय से गूंजा मिथिला धाम। सभी नगरवासियों में उमड़ा यह उत्साह, विधि पूर्वक हो जाए अब सीताराम विवाह। गुरु वशिष्ठ जी भरत की बात सुनकर के बड़े खुश हुए। आ सके न इसमें राम यहाँ, बंद रहे कड़े बंधन में है। श्री विश्वामित्र महामुनि के अब तक के अनुशासन में है भरत तुम्हारे भाई को कठिनाई यह आने में, वे मिथिलापुर में बंदी हैं रिश्ते के बंदी खाने में। इसलिए चलो साथियों सहित राघव को लेकर आएंगे, बंधन में तोड़ नहीं सकते तो बंधा हुआ ही लाएंगे। पालकी ऊट गज रथ तुरंग राजसी साज से साजे हैं, द्विज ऋषि पुर परिजन मित्र सचिव सज सज कर जिनमें राजे हैं। श्री गणेश कहे जब गुरुवर ने यात्रा का शंख बजाया है, घट भरा हुआ सम्मुख आया श्यामा के दर्श दिखाया है। जब श्री राम लक्ष्मण ने बाहर बारात के आगमन का शुभ समाचार मिला, बाजे गाजे की आवाज़ें सुनी तो वो बड़े खुश हुए। तो लक्ष्मण ने खुशी से श्री रामचंद्र जी से कहा, हे भ्राता पिताश्री आए हैं, जनवासे में ठहरे हैं, उनसे मिलने चलें। तो श्री राम ने कहा कि नहीं लक्ष्मण, हम गुरु विश्वामित्र की आज्ञा में बंधे हुए हैं, जब तक वो नहीं कहेंगे हम उनकी आज्ञा के बिना पिताश्री से नहीं मिल सकते। तो विश्वामित्र आते हैं और क्या कहते हैं, बोले जनवासे में चलो चलता हूँ मैं साथ, दूंगा निरप के हाथ में आज तुम्हारा हाथ। इस प्रकार हो रही थी मौज भरी जब बात, द्विज बोले अब नेग हो तो फिर चढ़े बारात। चढ़ने को बारात के ज्यों ही हुआ विधान, बाजों में बजने लगा सुंदर मंगल गान। विधि शिवादि आए सभी जान समय अनुकूल, जय राघव कहते हुए बरसाते थे फूल। इस प्रकार देती हुई सबको मोद अपार, आ पहुंची बारात वो राजमहल के द्वार। तभी आरती की हुई दरवाजे पर रीत, गाने लगी सुहागिने सुंदर मंगल गीत। द्वारे पर जब हो चुका परिछन भले प्रकार, मंडप के नीचे तभी राजे राजकुमार। संबंधी संबंधी का मिलन देख, उपमा की देखी थकती है, बस एक एक था उत्तर लेखनी यही लिख सकती है। जन्मी है जिनके जगदम्बा, जन्मा जिनके जगनाता है, उन महाभाग की उपमा में अद्वितीय पद ही आता है। समय लगन का जानकर जब समय गए विराज, दुल्हन को मंडप तले लाया सकी समाज। इस प्रकार अति प्रेम से होकर बलिहार, दंपत्ति संपत्तिवान थे प्रभु के चरण पखार। हुआ तभी पाणी ग्रहण शाखोच्चार बखान, अब दंपत्ति करने लगे विधिवत कन्यादान। रानी उस समय हुई पुलकित छाती, कुछ कुछ भर आई है, सोचा जो अब तक अपनी थी वो अब हो गई पराई है। राजा ने सोचा तब क्या है, यह कन्या कर दिखलाती है, माँ बाप जिसे दे देते उसकी ही वो हो जाती है। फिर उसको ही सर्वस्व समझ सेवा में तत्पर रहती है, उसको मालिक की तरहमान खुद दासी बनकर रहती है। यह आर्य जाति की कन्या है, यह आर्य देश का गौरव है, जिसका जवाब दुनिया भर में मिलना अत्यंत असंभव है। लिखने लायक एक है बहुत जरूरी बात, मांग रहे थे वर वधू वचन 5 और 7। भूल रहे हैं आज हम इन वचनों की शान, किंतु लोक व्यवहार में है यही रीति प्रधान। आज इतना ही। जय श्री राम।